मेरे प्यारे साथियों, अब जरा अपने दिल पर हाथ रख कर के बताओ कि आपने नमाज आप जो पढ़ते हैं, आपने मदरसे में चंदा दिया, आपने ज़कात दिया, आपने हज किया, आपने उम्रा किया, आपने कोई भी नेकी का काम किया, जरा आपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो और बताओ कि आपने वो अमल किसके लिए किया। अगर आपके अमल करने का मकसद ये था कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए तो अल्लाह तो सवाब उसका जरूर आपको देगा। लेकिन अगर आपके दिल में ये आरजू थी मदरसे में 1 लाख रुपया चंदा दे रहा हूँ ताकि पूरे गांव के लोगों को पता चल जाए कि मैं कितना बड़ा सखी हूँ, मैंने हातिम ताई की कब्र पे लात मार करके 1 लाख रुपया चंदा दे दिया। अगर आप हज करके इसलिए आते हैं कि ताकि पूरा गांव आपको हाजी साहब कह करके आपको सलामी दे, अगर आप नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको लोग नमाजी करार दें, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपकी वो नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी, आपका हज आपके मुंह पर मार दिया जाएगा, आपकी ज़कात और आपका सदका आपके लिए बर्बाद हो जाएगा। रियाकारी और दिखावा ये हमारी नेकियों के लिए मेरे प्यारे साथियों जहर है, जहर जो हमारी नेकियों को खत्म कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के 3 पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में सदका और खैरात दिया करो, जब तुम दान दिया करो, जब तुम चंदा दिया करो, तो उस पर एहसान न जताया करो और किसी को तकलीफ न दिया करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा सदका बर्बाद हो जाएगा। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास, ऐ ईमान वालो, तुम उनकी तरह न हो जाना जो सदका तो करते लेकिन लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, जो मुनाफिकों का तरीका है, जो काफिरों का तरीका है। ऐ मुसलमानों, तुम वो तरीका मत अपनाना। रियाकारी और दिखावा ये काफिरों का तरीका है, ये मुनाफिकों का तरीका है। मोमिन नमाज पढ़ता है तो ये सोच करके पढ़ता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। जब मोमिन नमाज पढ़ता है तो दिल उसका नमाज की तरफ लगा रहता है, दिमाग उसका नमाज की तरफ लगा रहता है। और जब मुनाफिक नमाज पढ़ता है तो कुरान करीम में अल्लाह बयान करता है, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। जब ये मुनाफिक लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, बड़ी सुस्ती के साथ, बड़ी काहिली के साथ आते हैं। युराऊन अन्नास, ये लोगों को दिखाने का काम करते हैं, ये अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ते, ये लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और ये बहुत कम अल्लाह को याद करते हैं, ये बहुत थोड़ा सा अल्लाह को याद करते हैं। रियाकारी करना ये काफिरों की निशानी है, मुनाफिकों की निशानी। और अब मैं जो हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, ये वो हदीस है जिसको बयान करने के पहले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो जाते हैं। हदीस को बयान करने के पहले हजरत अबू हुरैरा बेहोश हो जाते हैं। होश में आते हैं, लोग सवाल करते हैं कि अबू हुरैरा, आप हमको अल्लाह के रसूल की कोई हदीस सुनाने जा रहे थे। अबू हुरैरा कहते कि हाँ, मैं तुमको हदीस सुनाने जा रहा हूँ, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है। और इतना कहने के बाद अबू हुरैरा दोबारा बेहोश हो जाते हैं। 3 बार बेहोश होते हैं। फिर जब तीसरी मर्तबा होश में आते हैं तो कहते हैं कि वो लोगों, मैंने अल्लाह के नबी से को ये फरमाते हुए सुना है, इन्ना अव्वलन नास युक़ज़ा यौमल क़ियामति सलासतुन, क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। नंबर 1, रजुलुन उस्तुशिद फी सबीलिल्लाह, पहले नंबर पर वो इंसान होगा जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए, जंग करते हुए, लड़ाई करते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो गया था। उसको अल्लाह के सामने लाया जाएगा।
अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे, मैंने तुझको ताकतवर बनाया था, तुझे लड़ने के लायक बनाया था, तेरे जिस्म को मजबूत बनाया था, तूने क्या किया? बंदा कहेगा कातल तू फीका हत्तस तुझहितो, आय अल्लाह मैं तेरे रास्ते में लड़ता रहा, मैं क़िताल करता रहा, मैं जंग करता रहा, तेरे दुश्मनों को मारता रहा, हत्तस तुझहितो, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तो इसलिए नहीं लड़ रहा था कि मुझे राजी करने वाला था, अल्लाह को राजी करने वाला था। तू तो इसलिए लड़ रहा था ताकि दुनिया वाले कहे कि तू बहुत बड़ा वीर था, बहुत बहादुर था, तेरी वीरता के, तेरे बहादुरी के, तेरी शुजाअत के चर्चे हो, इसलिए तू लड़ता था और जंग करता था। तो तुझे जो चाहिए था वो तो तुझे मिल गया, और उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा और चेहरे के बल घसीट करके उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे आदमी को लाया जाएगा, ये बहुत बड़ा आलिम होगा, ये कुरान का आलिम होगा और कुरान का टीचर होगा। वरजुलुन तअल्लमल इल्मा व अल्लमहु, इसने इल्म दीन को सीखा होगा, सिखाया होगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे, मैंने तुझे दीन का आलिम बनाया, तुझे दीन की समझ अता फरमाई, तूने क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह मैं दीन को सीखता रहा और दीन को सिखाता रहा, अय अल्लाह मेरा मकसद ये था कि तू खुश हो जाए, तू राजी हो जाए, अय अल्लाह तेरी रजा के लिए, तुझे खुश करने के लिए मैंने दीन को सीखा और सिखाया। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए दीन को सिखाया, तूने इसलिए दीन को सीखा, तूने कुरान को इसलिए पढ़ा लियुक़ाल इन्नहु क़ारिउन, ताकि दुनिया कहे कि ये कुरान का बहुत बड़ा कारी है, ये बहुत बड़ा अल्लामा है, ये बहुत बड़ा आलिम है, दुनिया वाले तेरी तारीफ करें। तूने तारीफ बटोरने के लिए सारा काम किया था, तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जो दुनिया में आलिम था और टीचर था दीन का, कुरान का, उसको भी घसीट करके जहन्नम में डाल देगा। उसके बाद एक तीसरा आदमी आएगा, ये बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत बड़ा धनवान आदमी, बहुत पैसे वाला मालदार आदमी होगा। अल्लाह ताला पूछेगा मेरे बंदे, मैंने तुझको मुख्तलिफ तरीके का धन दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, तूने क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह जहां पर भी मुझको पता चला कि वहां पैसा देने से तू खुश होता है, मस्जिद में, मदरसे में, यतीम खाने में, गरीबों के ऊपर, यतीमों के ऊपर मैंने खर्चा किया, आय अल्लाह मैंने तमाम नेकी के रास्तों पर खर्चा किया, आय अल्लाह इसलिए मैंने खर्चा किया ताकि तू खुश हो जाए। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए ये चंदा दिया, तूने इसलिए ये पैसा खर्च किया लियुक़ाल इन्नहु जवादुन, ताकि लोग तुझे दान देने वाला दानी कहें, लोग तुझे सखी कहें, लोग तुझे फैयाज कहें, लोग तुझे खर्च करने वाला कहें, लोग तेरी तारीफ करें। तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको भी हुक्म देगा और वो घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये टॉप की 3 नेकी है मेरे भाई, अल्लाह की राह में जिहाद करना, कुरान का और दीन का इल्म सीखना और अल्लाह के राह में माल खर्च करना, ये टॉप की 3 नेकी है। मगर ये तीनों नेकी करने वाला सबसे पहले कयामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाए। तिरमिज़ी की रिवायत है, जब ये हदीस हजरत अमीर मुआविया के सामने पड़ी गई, हजरत अमीर मुआविया रोने लगे, इतना रोए कि बेहोश हो गए, और जब होश में आए तो कहने लगे इतनी बड़ी बड़ी नेकी करने वाले अल्लाह की बारगाह में बर्बाद हो जाएंगे तो हमारा तुम्हारा क्या होगा? उसके बाद हजरत मुआविया ने सूरह हूद की वो 2 आयतें पढ़ी। कौन सी 2 आयतें? अल्लाह ने फरमाया मन काना युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम आमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। जो दुनिया में नेक अमल करेगा, अच्छा अमल करेगा, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं करेगा, बल्कि दुनिया कमाने के लिए करेगा,
दुनिया वालों की तारीफ बटोरने के लिए करेगा, हम उसकी नेकी का बदला उसको दुनिया में दे देंगे, हम दुनिया में कोई कमी नहीं करेंगे। उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम, यही वो लोग होंगे जिनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और उनको आखिरत में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी नीयत सही नहीं है, आपके दिल में इखलास नहीं है। शेरशाबादी बिरादरी में खाने में मसाला बहुत डाला जाता है, डालते कि नहीं डालते? गलत नहीं बोल रहा हूँ ना, झोल बहुत डालते, झोल। अच्छा, खाने में आपने मसाला बहुत डाल दिया लेकिन नमक नहीं डाला। बहुत अच्छा आपने देसी मुर्गा बनाया, मौलाना साहब के सामने रखा, मौलाना साहब खाइए, मौलाना साहब खाने लगे, यार नमक ही नहीं है इसमें। अब सारी चीजें आपने डाल दी, नमक नहीं डाला, तो वो मजा निकल जाएगा खाने में। इसी तरीके से नेकी के अंदर मेरे प्यारे साथियों, अमल के अंदर इखलास अगर नहीं है, अगर उस अमल के अंदर रियाकारी है, दिखावा है, तो अमल चाहे देखने में जितना ही अच्छा क्यों ना हो, अल्लाह की बारगाह में वो अमल बेकार है, क्योंकि उसके अंदर इखलास का नमक नहीं है। जब तक इखलास नहीं होगा, हम अल्लाह के लिए वो नेक अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारे अमल के अल्लाह में कोई है। इसीलिए बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, जाओ मेरे नौजवान साथियों, बुखारी की पहली हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं। बुखारी की पहली हदीस जरूर याद कर लेना, कोई पूछे तो बता देना कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, तमाम के तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है और इंसान को उतना ही सवाब मिलेगा जितनी उसने नीयत की होगी। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अब इमरातियन के हुआ, अगर कोई हिजरत करता है, अपना वतन छोड़ के जाता है, बिहार छोड़ के मुंबई जाता है, बिहार छोड़ के बेंगलोर जाता है, अपना वतन छोड़ करके परदेश जाता है दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए, तो उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, और जो अल्लाह के लिए अपना वतन छोड़ता है, जो रसूल के लिए अपना वतन छोड़ता है, जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करता है, उसको हिजरत का सवाब मिलेगा। वतन दोनों छोड़ रहे हैं। एक इंसान बेचारा बर्मा में रहता था, वहां दीन पर अमल करने में परेशानी आ रही थी, बेचारा अपना वतन छोड़ करके हिंदुस्तान आता है, किसी और मुल्क में जाता है, उसका मकसद है अपने दीन को बचाना, अपने ईमान को बचाना। उसने भी वतन छोड़ा है लेकिन मकसद है अल्लाह के लिए और उसके दीन के लिए उसने वतन छोड़ा है। और एक और इंसान है जो अपना वतन छोड़ करके कहीं और जाता है पैसा कमाने के लिए, किसी औरत से निकाह करने के लिए, वतन वो भी छोड़ रहा है। अमल सेम है, फर्क दोनों में क्या है? एक की नीयत दुनिया कमाना है और एक की नीयत अल्लाह को खुश करना है। तो जो अल्लाह को खुश करने के लिए हिजरत करेगा उसको हिजरत का सवाब मिलेगा, और जो अपना वतन छोड़ेगा दुनिया के लिए और कारोबार के लिए, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। नीयत का मामला इतना अहम है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आपकी नीयत सच्ची है तो अमल के बगैर भी आपको अमल का सवाब मिल जाएगा। अभी आपने अमल नहीं किया लेकिन आपकी नीयत अगर सच्ची है तो आपको सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने के लिए जाता है और रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसका सवाब अल्लाह ताला क्या मिलेगा? वो अपने शहर से निकला था, ये सोच करके निकला था कि मैं दूसरे शहर में जाऊंगा ताकि वहां जाकर के मैं आज़ादी से नमाज पढ़ सकूं, मैं आज़ादी से रोज़ा रख सकूं, मैं आज़ादी से इस्लाम के ऊपर अमल कर सकूं। वो हिजरत के इरादे से निकला था और रास्ते में उसको मौत आ गई, तो अल्लाह फरमाता है फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, उसको ज़रूर उसकी नेकी का सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुमसे पहले की उम्मत में एक आदमी था जो 99 लोगों का कातिल था, 99 लोगों का उसने मर्डर किया था।
उसके दिल में तौबा का ख्याल आया, उसने पता लगाया कि क्या मैं तौबा कर सकता हूं। किसी ने कहा कि फला आदमी के पास चले जाओ, वो अल्लाह का बहुत नेक बंदा है, उसके पास जाकर के तुम अपना मसला उससे पूछो, वो जरूर तुमको रास्ता बताएगा। वो पहुंचा। अब ये साहब जो थे ये आलिम नहीं थे, राहिब थे। ये बहुत नेक तो थे लेकिन आलिम नहीं थे। एक बात याद रखो, आलिम का काम आलिम ही को करना चाहिए, आलिम की जगह किसी और को मत दो। इस बार सीमांचल के जलसों में कई जगह मैंने देखा शायरों को बुलाया जा रहा है। मऊ से शायर आ रहे हैं, प्रतापगढ़ से शायर आ रहे हैं, लखनऊ से शायर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? आप जलसा करा रहे हैं कि मुशायरा करा रहे हैं? हर तकरीर के पहले झूम झूम करके नात पढ़ रहा है वो शायर, और कई जगह मैंने देखा कि ऐसी ऐसी नात पढ़ रहा है जिसमें साफ साफ अल्लाह के नबी की शान में गुलू किया जा रहा है और अल्लाह के नबी को अल्लाह के मकाम तक पहुंचाया जा रहा है। जलसे में बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। ये बहुत बड़ी कमी है मेरे भाइयों हमारे अंदर। अभी हम शायरों को बुला रहे हैं, कल कोई नौटंकीबाज आएगा, कोई ड्रामेबाज आएगा, कोई चुटकुले सुनाने वाला आएगा, फिर पब्लिक कहेगी कि किसी नाचने वाले को बुला दो, किसी गाने वाले को बुला दो, बस पब्लिक की हर डिमांड हम पूरी करते चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बंगाल के अंदर अभी मैं गया, पैंट कोट पहन करके टाई लगा करके एक इंसान आता है, आलिम नहीं है उसने, वो आलिम नहीं है, उसने किसी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा है, 4 किताबें पढ़ ली, डॉक्टर जाकिर नायक की कुछ वीडियोस देख ली, बहुत बड़े अल्लामा बन गए, बहुत बड़े अल्लामा बन गए, ब्रदर फला बन गए। अब वो फतवा क्या देते हैं, तकरीर उनकी मौजूद है इंटरनेट पर, फतवा ये देते हैं कि अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती है तो काफिर हो जाती है। अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती है, नकाब में नहीं रहती है, बेपर्दा घर से निकलती है तो वो काफिर हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया है और वो जानबूझ करके अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रही है, इसलिए वो काफिर हो जाती है। और ऐसी औरत जब घर जाती है और शौहर से मुलाकात करती है तो वो जिना करती है, क्योंकि वो तो काफिर हो चुकी है। वीडियो मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। मैं बंगाल में गया, एक साहब मुझे बताने लगे, तो मैंने कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। आपने उलमा की जगह इनको बिठाया है, इन जोकरों को ला करके आपने बिठाया है। बंगाल और सीमांचल के इस इलाके में अल्लाह की कसम तकलीफ होती है, दर्द होता है कि आप इस स्टेज पर ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कुरान की एक आयत ढंग से नहीं पढ़ सकते, जो मौजूद रिवायतें आपके सामने बयान करते हैं, जो मनगढ़ंत किस्से आपके सामने बयान करते हैं, लेकिन आवाज अच्छी है, तरन्नुम अच्छा है, अंदाज अच्छा है, बस आप फिदा हैं और उसको आप बुला रहे हैं। मेरे भाइयों, आलिम की जगह आलिम को दीजिए, किसी और को मत दीजिए। जाहिलों से आप मसला पूछेंगे तो वो गलत जवाब भी देंगे और आपको गुमराह करेंगे। और ये कयामत की एक निशानी भी अल्लाह के नबी ने बताई, ये कयामत की एक निशानी है कि आलिम की जगह जाहिल को दी जाए। जाहिलों से लोग मसला पूछेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउ मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकि यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला धीरे धीरे उलमा को उठा लेगा। अभी तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अभी उलमा मौजूद हैं। ये अलग बात है कि धीरे धीरे उलमा की जगह जाहिलों को दी जा रही है, मगर अभी भी बहुत सारे उलमा मौजूद हैं। जो उलमा मौजूद है उनकी कदर करो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि वो ज़माना करीब आ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि धीरे धीरे उलमा दुनिया से चले जाएंगे। हत्ता इज़ा
लम युबकी आलिमन, यहाँ तक कि जब कोई आलिम नहीं बचेगा, इत्तखज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों को माइक पर बुला करके तकरीर करवाएंगे, लोग जाहिलों से मसला पूछेंगे। फज़ल्लू फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू वअज़ल्लू, और जाहिल जब फतवा देगा तो खुद भी गुमराह होगा और दूसरों को भी गुमराह करेगा। आलिम का काम आलिम ही कर सकता है, जाहिल को उसकी जगह मत दीजिए। 99 लोगों का उसने मर्डर किया, तौबा करना चाहता है, वो पहुंचा लेकिन आलिम के पास नहीं पहुंचा, राहिब के पास पहुंचा। राहिब किसको कहते हैं? जो बहुत नेक हो, बहुत अल्लाह वाला हो, लेकिन आलिम ना हो। वो नेक तो था, वो अल्लाह वाला तो था, वो इबादत गुजार तो था, लेकिन आलिम नहीं था। इसने कहा भाई साहब मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है, फ़हल्ली मिन तौबा, मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा अल्लाह ताला क्या कबूल हो जाएगी? उसने कहा रे भाग जा यहाँ से, तू 99 लोगों का कत्ल करके आया है और तू किस मुंह से तौबा करने आया है? तेरी कोई तौबा वौबा कबूल नहीं होगी, तू भाग जा यहाँ से, तू सीधे जहन्नम में जाएगा। उसने कहा अच्छा मेरी तौबा कबूल नहीं होगी, कोई बात नहीं, जब तौबा कबूल नहीं होगी तो जैसे 99 कत्ल किया है कत्ल और कर देता हूँ, तो तलवार निकाली और उसको भी कत्ल कर दिया। 100 कत्ल कर दिए उसने। फिर एक दिन उसके दिल में एहसास आया कि यार मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, तौबा करना चाहिए। फिर पता लगाया, तौबा करना चाहता हूँ, क्या करूँ? किसी ने कहा फला के पास चले जाओ, वो तुमको सही मशवरा देगा, सही एडवाइस देगा। अब ये जिसके पास पहुंचा तो हदीस के अल्फाज है, वो आलिम था, आलिम के पास पहुंचा और उससे जाकर के कहने लगा इन्नी कत्ल तो मिअत नफ्सिन, मैंने 100 लोगों का कत्ल किया है, फ़हल्ली मिन तौबा, क्या मैं तौबा कर सकता हूँ? वो आलिम था, आलिम ने सही जवाब दिया। आलिम ने कहा मन यक़ूलु बैनक व बैन रब्बिका, ऐ मेरे भाई अगर तू तौबा करना चाहता है तो कौन तेरे और तेरे रब के बीच में रुकावट बन सकता है? अगर तू तौबा करना चाहता है तो तौबा का दरवाज़ा तो तेरे लिए खुला है, कौन तेरे और तेरी तौबा के बीच में रुकावट बन सकता है? तू तौबा कर ले, कोई बात नहीं, तू तौबा कर ले, तू सुधर जा, तू अपनी इस्लाह कर ले। मगर हाँ, अगर तू तौबा करना चाहता है तो तुझे ये गुनहगारों की बस्ती छोड़नी पड़ेगी, तुझे डाकुओं और चोरों का इलाका छोड़ करके अल्लाह के नेक बंदों के इलाके में जाना पड़ेगा। पता ये भी चला खरबूजा को देख के खरबूजे का रंग बदलता है। नकाब वाली लड़की भी जब बेनकाब लड़कियों के बीच में आती है तो वो भी बेनकाब हो जाती है। जब हराम खोरों के बीच में कोई सही आदमी आता है वो भी हराम खोर हो जाता है। इलाके का असर पड़ता है, माहौल का असर पड़ता है। इसलिए अगर अपनी इस्लाह करना चाहते हो तो अच्छे माहौल में चले जाओ, या तो माहौल की इस्लाह करो या माहौल को छोड़ के चले जाओ। उसने कहा तुम्हें तौबा करना है तो तुम्हें इस बुरे लोगों की बस्ती को छोड़ करके जाना पड़ेगा। अब हदीस के अल्फाज हैं 100 लोगों का कातिल था, डाकू था। अभी अपनी बस्ती को छोड़ करके नेक लोगों की बस्ती में जाने लगा। रास्ते में अभी आधा रास्ता उसने तय किया है कि मौत का फरिश्ता आ गया। मौत का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता पूछ करके नहीं आता है कि थोड़ा सा आपको आधा घंटा का टाइम और दे दिया जाना है। मौत तो अपने टाइम पर आती है। हो सकता है आप मोबाइल पर कोई गंदी चीज़ देख रहे हो, मौत आ जाए। हो सकता है शराब के नशे में मौत आ जाए। हो सकता है अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए मौत आ जाए। मौत तो अपने टाइम पर आती है। हम लोग बोलते हैं ना अचानक मर गया, बाइक से जा रहा था अचानक एक्सीडेंट हो गया। हमें लगता है कि अचानक एक्सीडेंट हो गया, मगर उसकी मौत उसी एक्सीडेंट से लिखी थी। वो अचानक नहीं मरा है, वो अपने टाइम पर मरा है। हमारे यहाँ बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए एक और कॉन्सेप्ट बनाया गया कि जो आत्महत्या कर लेता है उसकी आत्मा भटकती रहती है कि नहीं? हमारे बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो खुदकुशी कर ले उसकी आत्मा भटकती रहती है। किसी की आत्मा भटकती भटकती नहीं रहती भाई साहब। पहली बात तो आत्मा हिंदी का लफ्ज़ है, उर्दू में रूह का लफ्ज़ आया है, कुरान में रूह का लफ्ज़ आया। हमें रूह को रूह ही कहना चाहिए, आत्मा वात्मा नहीं कहना चाहिए।
मरने के बाद कोई इंसान दोबारा दुनिया में नहीं आ सकता, चाहे उसका मर्डर हुआ हो, चाहे उसने सुसाइड किया हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, किसी भी तरीके से वो मरा हो, किसी की भी रूह दुनिया में वापस, बोलो भाई, नहीं आ सकती। तो मौत तो अपने टाइम पर आती है। मौत का फरिश्ता आ गया, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो तौबा करने जा रहा था, अभी अपनी बस्ती में पहुंचा भी नहीं, आधे रास्ते में था कि मौत आ गई। अब मौत के फरिश्ते भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रहमत का फरिश्ता, एक होता है अजाब का फरिश्ता। नेक आदमी की रूह को जो कब्ज करता है वो रहमत का फरिश्ता होता है, बड़े आराम से रूह निकालता है। और जो बुरा आदमी होता है, काफिर होता है, फासिक होता है, फाजिर होता है, उसकी रूह को कौन निकालता है? अजाब का फरिश्ता, जो बड़ी तकलीफ के साथ रूह को निकालता है। रहमत का फरिश्ता भी आ गया, अजाब का फरिश्ता भी आ गया, दोनों आपस में लड़ने लगे। रहमत का फरिश्ता कहने लगा, ये तौबा के इरादे से जा रहा था, ये तौबा कर चुका था, ये अल्लाह के नेक बंदों की बस्ती में जा रहा था, इसलिए इसकी रूह को मैं निकालूंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा। अजाब का फरिश्ता कहने लगा, ये 100 लोगों का कातिल था, ये चोर था, ये डाकू था, इसकी रूह को मैं लेकर के जाऊंगा। दोनों आपस में लड़ने लगे। अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा। अच्छा, तीसरा फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया, ये उन दोनों फरिश्तों को पता नहीं चला। इससे पता ये चला कि फरिश्ते भी आलिमुल गैब नहीं होते हैं, फरिश्तों को उतना ही पता होता है जितना अल्लाह ने उनको बताया। अब ये तीसरा फरिश्ता इंसान की शक्ल में पहुंचा, फरिश्तों ने उसके सामने अपना मसला रखा कि हम दोनों के बीच का ये झगड़ा है, आप नेक इंसान मालूम होते हैं, आप थोड़ा सा हमारा मसला हल कर दीजिए। उसने कहा, एक काम करो, तुम तो फरिश्ते हो, तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है, तुम एक काम करो, रास्ते को नाप लो, ये जहां से चल करके आया था उस रास्ते को भी नाप लो, और जहां ये चल के जा रहा था उस रास्ते को भी तुम नाप लो, और ये देख लो कि ये नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब है या बुरे लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब है। अगर ये नेक लोगों की बस्ती से करीब है तो रहमत का फरिश्ता इसको लेकर के जाएगा, और बुरे लोगों की बस्ती से करीब है तो अजाब का फरिश्ता लेकर के जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, जब रास्ते को नापा गया, इसको क्या बोलते हैं आपके, ये जो लंबाई होती है क्या बोलते, बित्ता बोलते हैं ना, एक बित्ता, हमारे अभी बित्ता ही बोलते हैं, मैं बोलने वाला था बित्ता, इसको उर्दू में बालिश बोलते हैं, बालिश, एक पंजे की जो का जो फासला होता है, इसको अरबी में कहते हैं शिब्र। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब रास्ते को नापा गया तो उस इंसान की जो लाश थी वो नेक लोगों की बस्ती से एक बित्ता ज्यादा करीब थी। अल्लाह ने बचा लिया उसको। क्यों बचा लिया मेरे भाई? एक बित्ता वो करीब था नेक लोगों की बस्ती के, और ये डिसीजन हो गया कि रहमत का फरिश्ता इसको लेकर के जाएगा, क्योंकि उसकी नीयत थी सच्ची तौबा करने की, और अल्लाह तबारक व तआला नीयत पर सवाब देता है। अगर आपकी नीयत सच्ची होगी तो आपका सवाब कहीं नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी जिहाद के सफर पे जा रहे हैं, लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साहबा हैं जो गरीब हैं, मजबूर हैं, बेकस हैं, बेसहारा हैं, वो किसी वजह से उस लड़ाई में नहीं जा पाए। किसी की टांग सही नहीं है, कोई बूढ़ा हो चुका है, कोई कमजोर है, कोई बीमार है। अल्लाह के नबी जब सफर पे जाते हैं, रास्ते में अपने साहबा से कहते हैं, ओ लोगों, इन्ना क़वाम बिल मदीनती मा सिरतुम मसीरन औ क़तातुम वादियन इल्ला हुम माकुम। ऐ मेरे सहाबा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदीना में रहते हैं, मगर तुम जहां जहां जाते हो तुम्हारे साथ साथ वो लोग भी चलते हैं, तुम्हारे साथ साथ वो भी हर जगह जाते हैं, उनको भी तुम्हारे साथ जाने का पूरा पूरा सवाब मिलेगा, हालांकि वो लोग मदीना के अंदर है। साहबा ने कहा, अय अल्लाह के नबी, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तो मदीना के अंदर है और जहां जहां हम जा रहे हैं उनको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हबसहुमुल उज़्रु, वजह ये है कि वो बेचारे मजबूर थे, उनकी नीयत तो थी, उनका इरादा तो था, लेकिन वो मजबूर थे, इसलिए अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा सवाब देगा। नीयत अगर आपकी सच्ची है तो अल्लाह सवाब पूरा देगा। ग़ज़वे तबूक का मौका याद कीजिए। अल्लाह के नबी
अपने सहाबा के दरमियान ये ऐलान करते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, मदीना से 700 किलोमीटर दूर का लंबा सफर करना है। मई जून का महीना है, गर्मी का मौसम है। ऐ मेरे सहाबा, हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास सफर की तैयारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, तुम इस गज़वे के लिए, इस जंग के लिए जो भी तुम ताउन पेश कर सकते हो करो। मन जहज़ जैशल उसरा फलहु अल जन्ना। अगर इस लश्कर की तैयारी में तुमने अपना जान दिया, अपना चंदा दिया, अपना ताउन पेश किया, तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक ताउन पेश कर रहे हैं, चंदा पेश कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। कुछ सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई धन दौलत तो नहीं है, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं जितना कमाता हूँ उतना खा जाता हूँ। अय अल्लाह के नबी, ये एक मुट्ठी जौ लेकर के आया हूँ, ये मैंने रात में काम किया है, मैंने रात में लकड़ियों का गट्ठर उठाया है, मैंने मेहनत की है। अय अल्लाह के नबी, ये एक मुट्ठी जौ ले लीजिए। मुनाफिकों ने मजाक उड़ाया इनका, देखो ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की मदद करने के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम इनका मजाक न उड़ाओ, इनका मजाक न उड़ाओ। इस एक मुट्ठी जौ की तुम कीमत क्या जानो, इसके पीछे इखलास है, इनके दिल में सच्चाई है, इन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह की राह में ये सदका दिया है और अल्लाह के नबी ने उनकी एक मुट्ठी जौ को कबूल कर लिया। कुछ सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, हम भी आपके साथ गज़वे तबूक में जाना चाहते हैं। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास सवारी है? नहीं नहीं अल्लाह के नबी, हमारे पास सवारी नहीं है। आपने फरमाया, अगर सवारी नहीं है तो मैं साथ में लेके नहीं चल सकता, हमारे पास सवारी की बहुत किल्लत है, सवारी हमारे पास नहीं है, हम तुम लोगों को सवारी के बगैर लेके नहीं जा सकते। अब वो बेचारे गरीब साहब हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ऊँट खरीद सके, घोड़ा खरीद सके, सवारी के जानवर खरीद सके। अब उनके दिल में तकलीफ हुई, उनको ये एहसास हुआ कि काश हमारे पास भी दौलत होती तो आज हम भी अल्लाह के नबी के साथ इस जिहाद में जाते, इस गज़वे में जाते और हम भी इस्लाम की खिदमत करते। कुरान करीम में अल्लाह ने बयान फरमाया, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि। ऐ मेरे नबी, आपके कुछ सहाबा आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं, और जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दमी, तो वो पलट करके रोने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगते हैं। उनको इस बात का दर्द है, इस बात का एहसास है, हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून। उनको अफसोस है इस बात का कि काश हमारे पास भी दौलत होती, हमारे पास भी सवारी का इंतज़ाम होता और आज हम अल्लाह के नबी के साथ जिहाद पे जा रहे होते। मेरे प्यारे साथियों, आज इखलास की कदम है, आज नेकी करने के बाद फेसबुक पर डालने का माहौल, आज नेकी को छुपाने का मिजाज।